फ्लाइट में बैठते हैं, एयर होस्टेस क्या बोलती है, अगर प्लेन ऐसे ऐसे हिले और ऑक्सीजन मास्क गिरे तो पहले किसको लगाना है? आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके इस तरफ एक बच्चा बैठा है आपका, आपके दूसरी तरफ आपका फैमिली का एक और मेंबर बैठा है और आप बीच में बैठे हैं और प्लेन हिला और बहुत जोर से हिला और ये दोनों पैनिक कर गए और आप बीच में बैठे हैं और आप ऑक्सीजन मास्क किसको लगाएंगे? पहले कर लेंगे उस टाइम। लेकिन वो हर फ्लाइट पे बोलते हैं ये बात, which means it is the principle of सेवा, it is the principle of care, कि दूसरों की केयर करने के लिए पहले खुद की केयर करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाए बिना उनको लगाने की कोशिश की तो उतनी देर में मैं भी खत्म, वो भी खत्म, और यही हो रहा है आज। हमारी शक्ति जितनी घटती जा रही है उतनी हमारे आसपास परिवार की, बच्चों की और भी घटती जा रही है। हम इतने सालों से बोल रहे हैं हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए मेहनत, इतनी मेहनत उन बच्चों के लिए की तो वो बच्चों की शक्ति क्या होनी चाहिए थी आज? तो घटी पड़ी। पता है क्यों घटी पड़ी? क्योंकि खुद की बढ़ाए बिना उनका ध्यान रख रहे थे। हम कभी किसी को बोलते हैं ना, आप आइए ना मेडिटेशन सीखिए, कहते टाइम नहीं है। क्यों? टाइम कहाँ जा रहा है सारा? नहीं, बच्चों को ये करना है, बच्चों को ये करना है, बट आप अपने लिए आधा घंटा निकालेंगे तो वो शक्ति उनके पास जाएगी। तो शक्ति सिर्फ करने में नहीं होती, शक्ति यहां से अपने अंदर भरने में होती है। आज वो बच्चे अपना सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, लेकिन शक्ति नहीं वो अपने आप अपने लिए ला पा रहे हैं, तो उनको कौन देगा वो शक्ति? तो इसलिए जिस चीज की सबको जरूरत है वो सबको देने के लिए वो चीज अपने अंदर क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो जब ये आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, और इसको थोड़े से दिन लगेंगे, साल नहीं, थोड़े से दिन, जैसे ये बढ़नी शुरू होगी, अब सामने से कोई गलत तरह से व्यवहार करेगा आपके लिए बहुत इजी होगा पीसफुल होना, क्योंकि पावर क्या हो चुकी है? बढ़ गई। जब पावर घटी हुई है तो इंस्टेंट रिएक्शन आता है। मतलब सामने से कोविड आया, इंस्टेंट मैंने कैच किया, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी क्या थी? कम। लेकिन मैंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई हुई है, मास्क भी लगाया हुआ है, जाके आओ पूरे शहर के अंदर, जाके आओ, होगा नहीं, हुआ तो अगले दिन तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी और हेल्थ अपनी क्या की हुई है? बढ़ाई हुई है। और खुद को प्रोटेक्ट करके फिर अगर घर में किसी को होगा तो उनको भी ठीक कर सकते हो, जब खुद का ध्यान रखेंगे तब। सो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ केयर, कि दूसरों की केयर करने के लिए पहले किसकी केयर करनी है? खुद की। खुद का ध्यान रखना है, खुद की सेवा करनी है, खुद की शक्ति बढ़ानी है। और अगर खुद की शक्ति बढ़ाते गए तो घर का दिया बन जाएंगे। बनना है दिया घर का? बनना है दिया घर का? ये वाला नहीं बनना ना? नहीं बनना। कौन सा वाला बनना है? ये बनना है। इसीलिए दिया जलाते हैं, नहीं तो दिया जलाने का क्या मीनिंग है? क्यों दिया जलाते हैं हर कार्य से पहले? क्यों कहते हैं दिया जलाना शुभ होता है? क्यों कहते हैं दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है? क्या होगा ये? वो तो देखो बुझ भी गए सारे। ये दिया बुझने से कुछ अशुभ नहीं होने वाला है। ये दिया जब बुझ जाता है ना, तब जीवन अशुभ हो जाता है, जो अभी हुआ होगा, क्योंकि सब घर में हर एक इस साइड पे। अगर एक फैमिली में 4 है और चारों इस साइड पे होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा ना। आजकल हमारे पास कपल्स आते हैं जो इकट्ठे नहीं रहना चाहते। पहले आते थे ना, उनके पास एक रीजन होता था, ये हुआ, तो कोई भी रीजन हो ना, उसका सोल्यूशन निकल ही आता है। लेकिन आजकल वो रीजन के बिना आते, रीजन के बिना अलग होना चाहते। तो रीजन के बिना जब कोई अलग होना चाहे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है। तो उनको पूछो क्यों अलग होना चाहते हो? कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, because they went into the relationship to get, and both went into the relationship to get. तो दो जने ऐसे खड़े हो जाओ तो क्या होएगा रिटर्न? फिर मांगने पर भी सामने वाले ने नहीं दिया तो मैंने सोचा मैंने फिर रहना क्यों है आपके घर में? और फिर पीछे से पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं मिला कुछ तो आ जाना वापस, हम बैठे हैं देने के लिए। हमने सोचा दैट इज लव, ये प्यार है। हम अपने बच्चों की सहन शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति
झुकने की शक्ति, सब चीज को क्या करते जा रहे हैं, पूरी तरह से फिनिश, पूरी तरह से फिनिश। क्योंकि हम उनको जो वो बोलते हैं हम कहते हैं ये लो, ये चाहिए, ये लो, ये चाहिए, ये लो, ये चाहिए, ये लो, करते 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 उनकी ना सुनने की शक्ति, उनकी झुकने की शक्ति, उनकी एडजस्ट करने की शक्ति। लेकिन अगर ऐसे उनको बड़ा करना है तो फिर उनके लिए स्पाउस भी वैसा ही लाना, जो बोले जो चाहिए ये लो, और अगर नहीं तो फिर दैट इज हेडिंग फॉर पेन एंड ट्रबल। और उसके जिम्मेवार हम होंगे, हम होंगे, क्योंकि हमने उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी की। सुबह सुबह उनको पूछते हैं क्या खाओगे आप, इसमें पूछने की क्या बात है, बनाओ और खिलाओ। हमें तो नहीं किसी ने कभी पूछा था क्या खाओगे, पूछा था आपको कभी किसी ने क्या खाओगे, नहीं। हम पूछते हैं, हमें लगता है वो चूज करेंगे। इतने छोटे से बच्चे की चॉइसेस नहीं करे, उसके पास जीवन है चॉइसेस क्रिएट करने के लिए। अभी उसकी प्रोग्रामिंग ये करो कि जो मिले उसको स्वीकार करना है। हम कहते हैं वो तो सिर्फ खाना ही है, लेकिन उस बच्चे के लिए जीवन में और है क्या अभी सिचुएशन। तो उसके लिए जो खाना मिले वो स्वीकार करना है, जो मुझे दिया जाए वो स्वीकार करना है। मतलब मुझे जो मिले मुझे उसके साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। तब वो बड़े होके एडजस्ट कर पाएगा। आप क्या खाओगे, अच्छा ये खाओगे, ये बनाओ। जब तक वो बनता है तब तक वो कहता है मेरा मूड नहीं है वो खाने का। तो अब हमारे पास और लोग हैं बनाने के लिए, हमें खुद तो रसोई में जाना नहीं पड़ता, तो हम उनको बोलते हैं छोड़ दे, इसको ये नहीं खाना, अभी नेक्स्ट चीज बनेगी। फिर आप क्या पहनोगे, फिर उनको मॉल में ले जाते हैं, आप चूज करो आप क्या पहनोगे। तो जब वो इतना चूज करते 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 बड़े होंगे, फिर वो अपने स्पाउस में भी चूज करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। और फिर उनकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज आ गया, कोई ऐसी बात आ गई जो उनके अनुसार नहीं होगी, तो एडजस्ट करने की ताकत नहीं होगी। इससे ज्यादा कमजोर तो हम किसी को बड़ा कर ही नहीं सकते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार देते जाओ, जस्ट बिकॉज हमारे पास वो सब कुछ है। इवन अगर सब कुछ है तो नहीं देना चाहिए। इवन अगर कर सकते हैं तो ना बोलना चाहिए, ताकि सामने वाले के अंदर ना सुनने की ताकत हो। सडनली 25-30 साल के अंदर वो ना कैसे सुनेगा, उसने कभी सुना नहीं। तो उसको ना बोलने वाला अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इसके साथ रहना नहीं। तो इसीलिए इतने रिश्ते ऐसे, ये हमारी मेहनत का रिजल्ट है कि इतने डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये हमारी की हुई मेहनत का रिजल्ट है। आपको दिख रहा है, फिगर्स तो घटने चाहिए ना। आज लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि रिश्ते तो और इजी हो जाने चाहिए। फाइनेंशियली सब सिक्योर है, दोनों कमा रहे हैं, घर में सब चीज है, रेडीमेड घर में, एवरीथिंग दे हैव, एवरीथिंग। जस्ट कभी बैठ के सोचो, इनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ है जो हमने एक एक चीज मेहनत से लाया था। इनके पास सब कुछ है तो भी ये अपना रिश्ता नहीं निभा पा रहे, तो इनके पास कौन सी चीज की कमी है। और हमारे पास एक एक चीज हमने मेहनत से की, इतनी कमी में घर को चलाया, कमी में चलाया ना घर को, धीरे 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 बिल्ड। दे हैव एवरीथिंग एंड येट दे डोंट वांट टू स्टे विद ईच अदर। उनके पास बड़े घर हैं, अलग घर हैं, अलग कमरे, तो भी नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। एक ही चीज की कमी है, शक्ति की कमी। अब वो कहां से खरीद के देंगे, अब हम कहां से खरीद के देंगे। तो हम क्योंकि नहीं खरीद के दे सकते, तो वो डिवोर्स को हमने कॉमन बोल दिया। हाँ कॉमन है, तो अब वो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, फिनिश। सिर्फ क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि हमने अपना ध्यान रखे बिना हम उनका ध्यान रख रहे थे, और हम उनका ध्यान सिर्फ बाह्य रख रहे थे, आंतरिक रख नहीं रहे थे। क्योंकि खुद का नहीं रखा तो उनका भी नहीं रख सकते। तो इसलिए अपनी शक्ति बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? हर रोज 1 घंटे का टाइम अपने लिए रखना पड़ेगा। है टाइम, है टाइम, पक्का, वेरी गुड। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा।
हर रोज 1 घंटे का समय, प्रेफरेबली सुबह, और सुबह नहीं मिले तो दिन में, लेकिन 1 घंटे का समय चाहिए स्पिरिचुअल स्टडी करनी है और मेडिटेशन करना है। मतलब खुराक लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। खुराक और एक्सरसाइज रोज इसको मिल गई तो इसकी शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये शक्ति ऐसी है जो अपने नहीं रहती, सिर्फ हमारे से औरों को मिलती है। तो 1 घंटे का समय कम से कम अपने लिए रखना है। अगर आप 1 घंटे का समय भी अपने लिए रखते हैं और रोज अपनी शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, विद इन 2 to 3 months आप अपने घर का पावर हाउस बन जाएंगे। इट्स अ फैक्ट। विद इन 2 to 3 months आप अपने घर का पावर हाउस बन जाएंगे। कि सबको पता होगा इनसे शक्ति मिलती है, इनसे हमारे घर का वातावरण क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। हमारे घर में बहुत पीस आ गई है, बहुत सुकून आ गया, बहुत पावर आ गया। अब हमारे घर में कुछ होता है तो ये चुप करके सब कुछ ठीक कर देते हैं। ऐसा एक हर घर में चाहिए। अगर हर घर में एक ऐसा आ जाएगा तो हमारे घर वापस क्या हो जाएंगे, अचीवमेंट्स और सक्सेस इसलिए नहीं चाहिए थी कि घर ही बिखर गए, फिर तो इसको हम अपना फेलियर बोलेंगे, अपना सक्सेस नहीं बोल सकते हम इसको। 25-30 साल पहले ना हमें डिप्रेशन पता था, डिवोर्स अगर होता था तो किसी को बताते ही नहीं थे, क्योंकि होता इतना कम था तो उसको वो चुप करके छुपा देते थे। कैंसर हार्डली किसी को होता था, डायबिटीज पता नहीं था, और ये 25-30 साल में हम ये सब चीजों को अपने जीवन में ले आए हैं और हम कहते हैं सक्सेसफुल। हमने इतनी मेहनत की 25-30 साल में की और बाहर की चीजें अक्वायर की, लेकिन वो करते हुए हमने कहा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो जिस चीज पर ध्यान नहीं रखा तो वो चीज क्या होती गई, घटती गई। जिस पे ध्यान रखा वो चीज बढ़ती गई। जिस भी चीज पर मेहनत करेंगे वो बढ़ेगी। इसी तरह अपने मन पर थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे, वो शक्ति भी बढ़ जाएगी। और वो सबसे बड़ी सेवा है। वो सेवा बाहर वालों की तो बाद में करेंगे, वो सेवा सबसे पहले अपने घर में रहने वालों को चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए तो 1 घंटा अपने लिए जरूर रखें रोज। मेडिटेशन अब एक ऑप्शन नहीं है, मेडिटेशन एक नेसेसिटी है। जैसे घर में कुछ चीजें ना 25 साल पहले ऑप्शन हुआ करती थी, लग्जरी हुआ करती थी, आज कहते हैं उस चीज के बिना तो रह ही नहीं सकते। उसी तरह मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसके बिना अब नहीं चल सकते। थोड़ा समय निकालना ही है अपने साथ बैठने के लिए, लेकिन उसको करने के लिए हमें उसको सीख लेना है। हम सोचे ऐसे ही हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारी थॉट्स आ जाएंगे आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो। क्योंकि मेडिटेशन डज नॉट मीन कि मेरा मन सोचना बंद कर देता है, नहीं। मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका हमने सीखना होता है। एक बार हम सीख लेंगे फिर हम करेंगे उसको अच्छे से, बट हमें सीखना है ना, अपने आप से नहीं हो सकता वो। तो आप जहां जहां रहते हैं आपके नजदीक मेडिटेशन सेंटर्स हैं। जहां भी आप रहते होंगे आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होगा। और हर सेंटर पर हमेशा दीदियां हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाने के लिए बैठे। 4-5 दिन जाना है 1 घंटे के लिए, वो भी जो दिन और जो टाइम आपको सूट करे, क्योंकि वो सेवा पर है, वो उनकी सेवा है। वो सारा दिन अवेलेबल है वो सेवा करने के लिए, उनकी सेवा है। हमें सिर्फ क्या करना है, 4-5 दिन 1 घंटे का टाइम निकालना है, सेंटर पे जाना है, मेडिटेशन सीखना है, उसके पीछे के जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं वो सीखने हैं और फिर उसको करते जाना है। और फिर जैसे जैसे आपको समय मिले आप सेंटर जाते रहें। जिस दिन भी आप सेंटर जाएंगे आप देखेंगे हर रोज सुबह एक क्लास होती है जिसमें कुछ लोग हैं जो रोज सुबह आते हैं। रोज मतलब रोज आते हैं। और जो रोज आता है, कोई भी चीज रोज करेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, पावर बनेगी। कभी कभी करते हैं तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा भी करते हैं तो शक्ति बढ़ती है, और डेली करते हैं तो स्टैमिना अलग ही लेवल पर चला जाता है। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आती है, उसको कैंसर हुआ, फिर उसका कीमो पूरा हुआ, फिर उसकी डॉटर को कैंसर हुआ, फिर डॉटर का एक छोटा सा बेटा है, फिर वो बॉम्बे गई उसका ध्यान रखने के लिए, फिर उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, वो लिवर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हम अभी इनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। और तो माता जी ने क्या किया, अपनी फैमिली के सबको बुलाया, हस्बैंड को, बेटी के हस्बैंड को, भाई को मतलब अपने बेटे को, और उसके छोटे बेटे को। सब मेल फिगर्स एंड शी इज द ओनली फीमेल फिगर एंड दैट अदर पीपल, द डॉटर इज नॉट कॉन्शियस।
तो सबको कहा देखो कितना सफर कर रहे हैं ये। तो डॉक्टर ने बोला अभी वो नहीं ठीक हो सकते, ये कितना सफर कर रहे हैं, हमें इसको जाने देना चाहिए। मतलब अपने अटैचमेंट को क्या करो, थोड़ा सा छोड़ो, जाने दो। सो दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। दे वर सेइंग हम ऐसा थॉट भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि उसको जाना चाहिए। दे वर वेरी ऑफेंडेड कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वी डोंट वांट हर टू गो। तो शी सेड ओके ठीक है आप लोग बाहर जाओ। शी सैट विद हर एंड 15-20 मिनट, वो तो कॉन्शियस नहीं था लेकिन उसको ज्ञान था कि आत्मा तो हर चीज सुन सकती है, शरीर नहीं सुन रहा, ब्रेन नहीं वर्क कर रहा, आत्मा तो हर चीज कैच कर सकती है। क्यों ज्ञान था? क्योंकि रोज स्टडी कर रही थी, रोज स्टडी कर रहे थे वो। फिर वो वहां उसने बैठा, 15-20 मिनट बैठी, निश्चिंत कर दिया उसको। बोला हम सब बैठे हैं तेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए, आई एम श्योर तेरे को वही चिंता सर, इसलिए तू नहीं जा रही है यहाँ से। तूने बिल्कुल चिंता नहीं करनी, तेरा ये शरीर कोई काम का नहीं है, तेरा नया शरीर बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, तूने यहाँ हमारे लिए रहना नहीं रहना। 5 मिनट हाथ पकड़ा, मेडिटेशन किया, परमात्मा को याद किया, उसको शक्तियां दी। 15 मिनट में आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो सेंटर वापस आए। किसी को हमारे सेंटर में पता नहीं चला कि इसके बच्चे ने शरीर छोड़ा, किसी को नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल वैसे का वैसे। इसका मतलब ये नहीं वो अपने बच्चे को मिस नहीं करते, मदर है वो डॉटर है, ऐसा है ही नहीं। लेकिन रोज का ज्ञान और रोज की शक्ति, रोज की शक्ति आपको परिस्थिति आने पर वो शक्ति मदद करती है। तो उसने आकर कहा कहते मुझे अभी लग रहा है ये मैंने किया कैसे, ये मेरे से हुआ कैसे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मैं कर पाऊंगी, ये किया कैसे मैंने। And she is just one simple old lady, but she comes every single day. Every single day. That's power. और जब आप ये सीन में इतने पावरफुल रह सकते हो तो जीवन की कोई भी सीन आने तो सामने। तो जब आप सेंटर पे जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे, घर में रहते हैं, जो सब लोग घर में ही रहते हैं, सिर्फ जो सेंटर को संभालने वाली 2-3 दीदियां बस वो सेंटर पे रहती हैं, बाकी सब लोग घर पे रहते हैं, परिवार संभालते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। 1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं। आप उनमें से किसी पर भी उंगली रखो और आप पूछो आप बताओ आपके अंदर क्या चेंज आया। लिसन टू देयर एक्सपीरियंस और आपको दिखेगा कि संस्कार चेंज करना इतना ईजी है, स्ट्रॉन्ग बनना इतना ईजी है, तो हमने क्यों नहीं अभी तक किया? Why have we not done it? क्योंकि हमने उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। तो एक बार सेंटर पर जाइए, देखिए, वहां की दीदी से मिलिए, वहां के भाई बहनों को देखिए जो मुरली क्लास में सुबह आते हैं, किसी से भी पूछिए, एनीबडी, यू रैंडम सिलेक्ट, जाकर किसी से भी पूछिए कि आपके अंदर क्या चेंज आया है ये रोज मेडिटेशन करके। सुनिए कहानी, सुनिए हर एक का एक्सपीरियंस और फिर देखिए कि ये वही लोग हैं जो हमारी तरह घर में रहते हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके पास भी चैलेंजेस हैं, इनके पास भी बीमारियां, इनके पास भी सब कुछ है, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं शक्ति। शक्ति कमाएंगे तो समय पर काम आएगी और सारा दिन में शक्ति कमाने से हम फिर ऐसे नहीं रहते। ये तो पहले दिन से कम होने लग जाएगा, ये तो पहले दिन से चेंज होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा भी आया तो मेरा थोड़ा सा ये करना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तो मेरा शिफ्ट होने लगता है एंड देन वी ट्रूली बिकम अ सेवाधारी, विच मीन्स चारों एस्पेक्ट्स, तन, धन, वाणी और मन। तो चारों तरफ से जब सेवा करेंगे तो दुआओं का स्टॉक इतना जमा होता है कि कभी भी किसी से कोई चाहिए या कोई इच्छा उसका ट्रेस भी नहीं रहता। उसको कहा जाता है कंटेंटमेंट, इच्छा मात्रम अविद्या। और इच्छा मात्रम अविद्या मतलब सोल पावर कैसी? परफेक्ट।